हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, यानी कि 52 कार्ड में से टोटल 4 कार्ड निकाले गए हैं। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 कार्ड आर डायमंड। और हमें प्रोबेबिलिटी किसका बताना है, कम से कम 3 कार्ड क्या होना चाहिए, डायमंड का होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं टोटल कार्ड की बात करूं तो टोटल कार्ड होगा कितना, टोटल कार्ड होगा 52। और इस 52 कार्ड में से 52 कार्ड में से 13 कार्ड तो होता है डायमंड, और तो नॉन डायमंड कितना हो जाएगा, 52 माइनस 13 इज इक्वल टू 39। तो यहाँ से P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/52 इज इक्वल टू 1/4। तो Q इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Q कितना है, यानी कि नॉन डायमंड कार्ड कितना है, 39। 39/52 को जब सॉल्व करेंगे तो 3/4 ही आएगा। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। P x इज इक्वल टू R इज इक्वल टू एन सी आर P रेज टू पावर R इंटू Q रेज टू पावर n माइनस R। अब n देखिए इसके अंदर कितना गिवन है, इस क्वेश्चन में उसने कितने कार्ड निकाले हैं, टोटल 4 कार्ड निकाला है और चारों के चारों क्या है, डायमंड। तो n इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 4। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एट लीस्ट 3 कार्ड्स आर डायमंड, यानी कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, P x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू P x इज इक्वल टू 3 प्लस P x इज इक्वल टू 4। यानी कि कम से कम जो है वो 3 डायमंड कार्ड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं, क्योंकि टोटल कार्ड उसने 4 ही तो निकाला है। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। n है 4, C 3 और P कितना है, 1/4। 1/4 रेज टू पावर 3 और 3/4 रेज टू पावर 4 माइनस 3 प्लस 4C4 1/4 रेज टू पावर 4 और 3/4 रेज टू पावर 4 माइनस 4। 4C3 को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 1/4 रेज टू पावर 3 और 3/4 प्लस 4C4 को सॉल्व करेंगे आएगा 1 इंटू 1/4 रेज टू पावर 4। और यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 0, और जब 0 पावर होता है तो आंसर कितना आता है, 1, तो आ गया इंटू 1। यहाँ पे भी देखिए पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो 1/4 रेज टू पावर 3 में ले लेता हूँ कॉमन, और देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, 3 प्लस 1/4। 1/4 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 1/64। इसको सॉल्व करेंगे, 4 आ जाएगा एलसीएम, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 256। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया है, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 4। और देखिए आगे क्या बोला हुआ है, इफ x इज द नंबर ऑफ हेड, यानी कि लेट x be the number of head। आगे क्या बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x। स्टूडेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अब देखिए उसने क्या बोला हुआ है, एक कॉइन को 4 बार टॉस किया है, तो n इज इक्वल टू 4, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, और q कितना आ जाएगा, 1/2। अब देखिए r यहाँ से क्या कंसिडर करेंगे, अब उसने एक कॉइन को 4 बार टॉस किया है
और हेड की प्रोबेबिलिटी वो हमसे पूछ रहा है, तो या तो एक भी हेड नहीं आएगा, या तो एक हेड आएगा, या दो हेड आएगा, तीन आएगा, या फिर चार आएगा। अब हमें इन चारों को कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी तो बनाना है। तो सबसे पहले हम पी एक्स इज इक्वल टू जीरो कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 4c0 1/2 रेज टू पावर 0 और 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4c0 कितना होता है 1, इसका पावर है 0 तो ये भी आ जाएगा 1 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/16। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/16। अब देखिए सेकेंड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, जब एक हेड हो तो 4c1 1/2 रेज टू पावर 1 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4c1 होता है 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/16 इज इक्वल टू 1/4। अब कैलकुलेट करना है पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो 4c2 1/2 रेज टू पावर 2 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब देखिए 4c2 की बात करते हैं, क्या है यहाँ पे 4c2, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 2 पे, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, तो यहाँ से कितना आ गया 6 इंटू 1/2 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 6/16 इज इक्वल टू 3/8। अब हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 3, तो 4c3 1/2 रेज टू पावर 3 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 3, और 4c3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ से 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 3 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 4/16, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 1/4। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 4, तो 4c4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4c4 कितना होता है 1 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1/16। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बनाना है। तो देखिए क्या होगा, या तो एक भी हेड नहीं होगा, या 1 हेड होगा, 2 हेड होगा, 3 हेड होगा, 4 हेड होगा। अगर एक भी हेड नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है 1/16, अगर एक हेड है तो क्या आ जाएगा 1/4, अगर 2 हेड है तो 3/8, और अगर 3 हेड है तो 1/4, और 4 हेड है तो 1/16। तो ये देखिए हमने इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया, और अगर आप चाहें तो इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व ना करके आप इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा जो हमने एक्सरसाइज 9.1 में सॉल्व किया था, क्योंकि इसके अंदर कितनी बार उसने एक कॉइन को टॉस किया है 4 टाइम्स। तो अगर आप इसका 16 सैम्पल स्पेस बना करके सॉल्व करेंगे, और सेम कंडीशन अगर आप अप्लाई करेंगे कि अगर एक भी हेड ना हो, या 1 हेड हो, 2 हेड हो, 3 हेड हो, 4 हेड हो, तो आपका डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई, यानी कि एक डाई को कितनी बार उसने टॉस किया है 2 बार। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ गया 2। व्हेन ए सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग द नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4, यानी कि सक्सेस तब डिफाइंड होगा जब नंबर 4 से बड़ा आए, यानी कि मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ क्या, लेट x बी द नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या होता है, या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। तो सक्सेस का मतलब क्या होता है p, और 5 और 6 का मतलब क्या होगा 2/6 इज इक्वल टू 1/3।
तो Q यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए क्या बोला हुआ है, ग्रेटर देन 4। तो यहाँ से कंडीशन क्या एज्यूम कर लेंगे, या तो एक बार भी ग्रेटर देन 4 नहीं आएगा, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, 2C0 1/3 रेज टू पावर 0। Q यहाँ पे कितना है, 2/3 रेज टू पावर 2 माइनस 0। 2C0 को सॉल्व करेंगे आएगा 1, 1/3 रेज टू पावर 0 आएगा 1 इंटू 2/3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4/9। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4/9। देखिए P x इज इक्वल टू 1 या 2C1 1/3 रेज टू पावर 1 इंटू 2/3 रेज टू पावर 2 माइनस 1। 2C1 को सॉल्व करते हैं, देखिए 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, तो कितना आ गया 2। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 इंटू 1/3 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 4/9। पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ गया 2C2 1/3 रेज टू पावर 2 और 2/3 रेज टू पावर 2 माइनस 2। 2C2 होता है 1, 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 1/9। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है। तो देखिए 0 1 2, तो इसका आंसर कितना आया, 4/9। इसका आंसर भी आ जाएगा 4/9 और इसका आंसर कितना आया, 1/9। तो ये देखिए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।